Prime Minister Modi is the boss. Pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो, मैंने भी ट्वीट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां जाते हैं कहीं कोई ना कोई खबर जरूर आती है, और इस बार आई ऑस्ट्रेलिया से, जहां से ऑस्ट्रेलिया से के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि ही इज द बॉस। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, और आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ही इज द बॉस। क्या भारत के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को बॉस बताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन देखा था और उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह नहीं किया गया था। जो सम्मान उनको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। भारतीयों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में करीब 20,000 भारतीय को संबोधित करते हुए कहा कि सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से जुड़कर बेहद खुशी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी के इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ, प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। आइए देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं, उससे पहले जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं, पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज हिज डायरेक्शन? वो क्या करने जा रहे हैं जो इस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? फिर मैं आगे पूछता हूँ। बल्कि मैंने वो देखा, कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी पाँव को छूते हैं। तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल, जैसे गांधी साहब का था, वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है, वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज करें उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेस आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, दो चीजें यहाँ देखें। फॉर एग्जाम्पल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट? रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है।
हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था भाई, ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री है, कौन पूछ रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है, 700 से 800 लैंग्वेज। देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाकास, जो हमें पता मलाका, वो तो पता है। सीट बाय ट्रेन, जी बता ट्रेन में देखें उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या है? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है इसमें? बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समुंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान, ये सब रजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ये बॉस है, कहीं से रेफरेंस लेके ही बोला, लेकिन बॉस बोला। और आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ सब करते घूम रहे हैं, भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से के विचार और इनके विचार अलग हों, यूक्रेन वॉर में ये सब एक दूसरे को सपोर्ट ना करते हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है रशिया को, और ये लोग सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। लेकिन फिर भी ये सब तारीफ करने में पहले प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, और आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ही इज द बॉस। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने जब आई थी इंडिया, उसने कहा कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। अब बाइडेन ने कहा क्या, आई थिंक आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ, और ऑस्ट्रेलिया। कभी आपने सुना है कि मोदी साहब ने क्या कहा इन लोगों को? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडेन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडेन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रुक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग।